फिर फंसा रहे हैं अंश और बापूजी अनुपमा को इमोशनल जाल में। क्या जरूरत के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सीन तो बहुत ही अच्छा था, कृष्ण कुंज वाला बहुत ही अच्छा सीन था। अनुपमा का और अंश का रुला दिया इस सीन ने। मगर जब इस सीन से पहले की हम बातों को सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि इससे पहले अनुपमा के साथ क्या हुआ, घर वालों ने क्या किया, मुंबई में क्या हुआ, तो ये सोचने पे भी मजबूर होते हैं कि क्या जरूरत के लिए अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, अनुपमा के इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। मैं सब आप पे छोड़ती हूं, मैं सिर्फ अपनी बात आपसे रखना चाहती हूं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंश की बात करते हैं। पहले अंश ने देखा और फील किया कि अनुपमा आसपास ही है। बस रुक गई, अनुपमा उसमें है। अनुपमा ने अपने आप को छुपाया हुआ है, वो नहीं जाना चाहती घर पे, चाहे जितने भी उसके दिल पे तीर नश्तर चुभते हो, मगर वो घर के अंदर नहीं जाना चाहती, इसलिए उसने अपने आप को छुपा लिया। मगर अंश को एहसास हुआ और अंश अनुमा के पैरों पे गिर गया। उसने अनुमा को पकड़ लिया कि तुम मां मेरे साथ चलोगी घर पे, अपनी कसम दिलवा दी। जब ये आंसू ये सब मैंने देखा तो मुझे सोचना पड़ा कि अंश को तो 2 दिन पहले ही पता था कि अनुपमा मुंबई में है। चलो 3 दिन पहले पता था, तब भी वो वहां जब इतने आंसू, इतना दुख आता है कि मेरी अनुमा, कान्हा जी ने आपको यहाँ पे लाके खड़ा किया, मैं माफी मांगना चाहता हूं, तो ऐसे इंसान का जिसका आपको महीनों से पता नहीं है, उसका आपको पता चलता है, तो आप 2 दिन क्या 1 मिनट नहीं रुक सकते हो? अगर इतना प्यार है जो आज के सीन में दिखा, आप 1 मिनट की नहीं रुक सकते हो। आप तुरंत फ्लाइट पकड़ते हो और अनुपमा से माफी मांगने वहां पे जाते हो। सीरियल है इसलिए ड्रामा इस सीन में यहां पे बनता है, बहुत अच्छा ड्रामा बना। फिर ये बात भी सोचनी पड़ती है दोस्तों कि जब अनुपमा छोड़ छाड़ के चली गई थी, लापता हो गई थी, क्या अंश ने एक भी एफर्ट किया अनुपमा को ढूंढने के लिए, सिवाय रोने के कि मुझसे गलती होगी? एजुकेटेड है, नेट पे पूरा बैठा रहता है, गेमिंग करता है और बहुत ही अपग्रेडेड है इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। क्या एक भी कोशिश अंश की हमें दिखाई दी कि अंश अपनी अनुमा को ढूंढ रहा है? अंश तो प्रार्थना में, बा में, सब में इतना बिजी था कि उसको अनुमा का ख्याल भी नहीं आया। अगेन सीरियल है तो ये सब करते हैं, बट आज का सीन जब हम देखते हैं, आज के सीन का इम्पैक्ट होता बहुत अच्छा होता अगर अंश को आज ही पता चलता कि ये मेरी अनुमा है। अगर अंश को पहले ढूंढने की कोशिशों के बावजूद अनुमा नहीं मिलती, माफी मांगने के लिए अनुपमा को ढूंढता मगर नहीं मिलती, तो ये इंपैक्टफुल सीन मेरे लिए होता। ऐसा नहीं है कि मुझे भी रुला गया ये सीन, बहुत अच्छा सीन था। अनुपमा वैसे इन सीन में मास्टरी है, रूपाली गांगुली की मास्टरी है। बच्चे ने भी अच्छा किया, अंश ने। अनुपमा को अपने समर की याद आ गई, आनी ही थी। तो अनुपमा का वर्जन तो बिल्कुल क्लियर है, कान्हा जी ने बस को वहां पे रोका, इसका अंश का कहना भी क्लियर है। मगर अगर जो सीरियल को फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो पीछे की घटनाओं को देखते हैं तो उनको लगता है यार ये तो फेक कर रहा है। आज इसकी जरूरत है क्योंकि इसको एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसमें अनुपमा ही इसका साथ दे सकती है। हर बच्चा यू टर्न लेके अनुपमा के पास गया है जब उसको जरूरत थी, चाहे माही हो, चाहे राही हो, चाहे पाकी हो, चाहे तोशु हो, चाहे आज अंश हो। तो क्या ये जरूरत का सामान बन के रह गई है अनुपमा इनके लिए? तो अब बात करते हैं बापूजी की। बापूजी वहां पे मिले अनुपमा को मुंबई में मिलके सबके सामने बापूजी ने पहले तो अनुपमा को वैसे ही देखा जैसे बाकी लोग देखते हैं और चले गए। फिर अनुपमा को अकेले में मिलते हैं, अनुपमा से बात करते हैं, फिर 2-4 डायलॉग में उनका साथ देते नजर आते हैं। मगर जब वापिस आते हैं तो मिलते नहीं है। वापस मिलने के लिए सिर्फ शाह परिवार की जगह वहां पे कोठारी परिवार ही खड़ा है अनुपमा को ताने देने के लिए। आज बापूजी अनुपमा को घर पे बुला रहे हैं। बापूजी
मतलब हैरानी है मुझे कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि अनुपमा मैं ही कहता था कि तू घर से दूर रहे तो तेरे लिए अच्छा है, तो समझदार इंसान उसी पे टिका रहेगा। मगर समझदार इंसान उसको इस लेवल तक ब्लैकमेल कर रहा है कि अपने पिता की आखिरी इच्छा समझ। हद है इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि घर में तूफान आने वाला है। ये जो प्रार्थना और अंश का केस है वो खुलने वाला है, इसलिए बापूजी ने ये वाला कदम उठाया। मैं इन सब बातों को साइड पे करके, सब बातों को, जरूरतों को भी साइड पे करती हूं, बिल्कुल साइड पे करती हूं। क्या बापूजी अंश ने इस घर में अनुपमा की बेइज्जती पे बेइज्जती नहीं देखी? तो किस अधिकार से बुला रहे हैं बापूजी अनुपमा को? क्यों नहीं अपने वर्ड पे स्टिक रहते? क्यों नहीं अपनी समझदारी यूज करते? ये तोशु उनको पता है क्या कर रहा है अनुपमा के साथ। पाखी क्या कर रही है, फिर से वही ताने, ईशानी क्या कर रही है। एक बार मान भी ले कि एंजल अनुपमा के साथ है, अंश है, प्रार्थना है, सब साथ में है, मगर अनुपमा को अल्टीमेटली कोई भी साथ नहीं देने के लिए मिलता। जब अनुपमा पे मुसीबत आती है, ये अंश वंश सब पीछे हट जाते हैं। ये छोटी मोटी मुसीबतों की बात नहीं करी, बड़ी मुसीबतों की, जैसे कि ये आर्यन की डेथ वाली। तो क्यों बुला रहे हैं बापूजी उसको वापस? क्या अंतिम इच्छा? अनुपमा से मिलना है, होटल में जाके मिलो, अनुपमा ने कहा मुझे वहां पे आके मिलिए, मगर घर के अंदर अनुपमा को लाना, ये कौन सी इच्छा है भाई? को बेटी की बर्बादी के ऊपर ही खुश रहेंगे बापूजी कि बेटी रोती रहे, मैं उसको मॉरल जो है देता रहूं, जो भी उनकी रहती है स्पीच। अनुपमा की इसी दुखती रग को बापूजी और घर के वो लोग जानते हैं, इसीलिए जब अनुपमा पहले डायलॉग पे नहीं आती, फिर दूसरा मारते हैं, दूसरे पे नहीं आती, तीसरा मारते हैं, फिर मरने की धमकियां देते हैं, कस्में दिलवाते हैं, अंतिम इच्छा बताते हैं, ताकि अनुपमा इस ट्रैप में फंसे, घर पे आए, हम लोग चैन से बैठे एक एक दो दो डायलॉग बोले, अनुपमा आगे होके अंश और प्रार्थना की शादी करवाए और फिर अनुपमा वापस जाए बेइज्जती करवा के। ये है इस घर का नाम। तो यहां पे मैं जरूर बात करूंगी कि कम से कम बा का स्टेटस तो क्लियर है, इनका नहीं है। तो ये जरूरत के लिए बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आया। मुझे तो यही समझ में आया जो मैंने अपनी वीडियो में बोला। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।